कभी सोचा है कि पुलिस किसी को यूं ही अपनी मर्जी से गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती? इसके पीछे ना कानून का एक बहुत ही जरूरी नियम है जो सिर्फ एक वाक्य में छिपा है। तो आज हम उसी एक वाक्य की ताकत और उसकी गहराई को समझने वाले हैं। ये सवाल हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आखिर वो कौन सी कानूनी ढाल है जो हमें इस बात का भरोसा दिलाती है कि हमारी आज़ादी सुरक्षित है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, गिरफ्तारी का मतलब है किसी की आज़ादी का छिन जाना, और ये कोई छोटी बात तो है नहीं। इसीलिए एक समाज जो कानून से चलता है उसमें ऐसे सख्त नियमों का होना बेहद ज़रूरी है जो इस शक्ति के गलत इस्तेमाल को पूरी तरह से रोक सकें। तो चलिए अब सीधे उस खास कानून की ओर बढ़ते हैं जो हमें इसका जवाब देता है। वो कौन सा एक नियम है, वो एक वाक्य क्या है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है? तो अब हम आ गए हैं कानून के उस हिस्से पर जहां हमें वो मूल नियम मिलेगा जो इस पूरी चर्चा की नींव है, और ये नियम हमें मिलता है धारा 62 में। ये नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से लिया गया है। अब संहिता का मतलब है एक ऐसा बड़ा कानून जो किसी खास विषय के सारे नियमों को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है। तो यही वो कानून है जो भारत में गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता या अन्य कानून के अनुसार ही की जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में ही हो सकती है, किसी की अपनी मर्जी से या अंदाजे से नहीं। ठीक है, कानून तो हमने पढ़ लिया, तो चलिए अब इस नियम को और करीब से देखते हैं। इसके एक एक शब्द को समझते हैं कि उनका असली और गहरा मतलब क्या है। इस नियम की जो सबसे खास बात है वो है कड़ाई से पालन। इसका मतलब यह है कि कानून में जो प्रक्रिया लिखी है उसका अक्षरशः पालन करना ही होगा। इसमें कोई भी ढील या थोड़ा बहुत चलता है वाला रवैया बिल्कुल नहीं हो सकता। ये शक्ति बिल्कुल भी मनमानी नहीं है। मतलब गिरफ्तारी के लिए दो तरह के कानून हो सकते हैं। एक ये मुख्य कानून यानी कि संहिता, और दूसरा कोई और विशेष कानून। लेकिन कमाल की बात यह है कि मामला कोई भी हो, दोनों ही स्थितियों में प्रक्रिया का पालन करना हर हाल में जरूरी है। तो जब कानून कहता है के अनुसार, तो इसका सीधा मतलब है कि अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं, और वो भी एक अच्छे तरीके से। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, उन्हें एक लिखित पहले से मौजूद कानून का पालन करना ही होगा। ये शक्ति को किसी व्यक्ति से छीनकर कानून के हाथों में दे देता है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये एक वाक्य इतना जरूरी क्यों है? ये तो बहुत सीधी सी बात लगती है। चलिए अब इसके पीछे छिपे बड़े और बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। इसे कहते हैं कानून का राज या प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि सरकार या कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, खासकर जब बात किसी नागरिक की आज़ादी की हो। उन्हें हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सत्ता के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सिर्फ एक साफ और सीधा नियम ही काफी है, बस एक वाक्य। तो पूरी बात को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। ये एक सीधी सादी प्रक्रिया है। पहले कानून होना चाहिए, फिर उस कानून में शक्ति होनी चाहिए, और अंत में उस शक्ति का बिना किसी चूक के पालन होना चाहिए। और यही इस पूरे नियम का सार है। ये पक्का करता है कि गिरफ्तारी की शक्ति किसी की मर्जी पर नहीं, बल्कि कानून के शासन पर आधारित हो। और यही हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सुरक्षा है। तो अगली बार जब भी कोई कानून के राज के बारे में बात करे, तो ये जरूर याद रखिएगा कि कैसे एक सरल सा दिखने वाला वाक्य हमारी आज़ादी और समाज के व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने में इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।